हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये हमारा भारतीय संविधान का हमारा आपका ये चौथा पाठ है, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तक क्वेश्चन किए थे हम। यहाँ से आज आगे बढ़ेंगे। जो बाकी वीडियो डाल चुका है उसको नहीं देखोगे तो जाकर देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के बढ़ते हैं, हमारा चौथा पाठ है। तो बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया था? तो याद रखिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 24 आपके दिसंबर 1986 को, जो कि इस डेट पे आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने पारित किया था। वो आपके 24 दिसंबर 1986 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित क्या निर्णय दिया था? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। यह आपका सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी के बाद दिशा निर्देशों गाइडलाइंस निम्नलिखित किसके बारे में है? तो यहाँ आपके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने या उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी के बाद दिशा निर्देशों से यहाँ उल्लेखित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए 1986 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इसके कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार का इसमें उल्लंघन होगा, जिसमें बताया गया कि एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। तो यह आपके स्वतंत्रता का अधिकार में दिया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की है? तो 1960, 1961, 1962 या 1963 में। तो नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना आपके 1962 में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कि नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब की गई है? तो 1962 में की गई है। डेट को याद रखिएगा, डाटा को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारी को, यहाँ अधिकारों को, उनके बारे में, उनके मानव के अधिकारों की घोषणा की गई थी 10 दिसंबर 1948 को। डेट याद रखिएगा, डाटा को एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो 10 दिसंबर 1948 को आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की यहाँ पे घोषणा की गई थी। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू किया था? तो याद रखिए 1986। रिपीट क्वेश्चन हो गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषणा की थी? 1986। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो आपका 1978 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। तो याद रखिए आपका 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेटेंट से आप क्या समझते हैं? तो पेटेंट क्या है? तो यहाँ आपके किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार है, जिसे पेटेंट कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचार के माध्यम से संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। संचार के माध्यम से कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है आपके संचार के माध्यम से। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो कि प्रथम भारतीय समाचार पत्र था, तो कौन सा जो प्रथम भारतीय समाचार कौन सा? तो द ट्रिब्यून, आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट, द यंग इंडिया। तो इसका सी ऑप्शन से बंगाल गजट, जो कि यहाँ भारतीय समाचार पत्र प्रथम, जो कि यहाँ बंगाल गजट, जो कि यहाँ भारतीय समाचार पत्र है प्रथम। तो याद रखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रसार भारती क्या है? तो भारत की लोक सेवा आपका जो प्रसारण प्रदाता है, जिसे प्रसार भारती कहा जाता है, जिसमें भारत की लोक सेवा इसमें प्रसारण करती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन है? तो इसका ए ऑप्शन से गुटेनबर्ग, जो यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इन्होंने किया था, गुटेनबर्ग ने। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? तो इसका बी ऑप्शन सही, नवंबर 2014 में परिवर्तित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? तो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण कौन सा नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि यहाँ अभिकरण नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षेश जिसे सार्क कहते हैं तो सदस्य नहीं है सार्क का? तो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। तो सार्क जो कि इसका सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो जापान इसका सदस्य देश नहीं, बाकी भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जो कि दक्षेश जिसे सार्क कहा जाता है तो इसके सदस्य देश है भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, जापान छोड़ के। अगला क्वेश्चन है, नाटो या आपका नाटो का मुख्यालय स्थित कहाँ है? तो यहाँ ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस में। तो नाटो का कहाँ है मुख्यालय? तो ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिए, जिसे NATO कहा जाता है। तो इसे ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है नाटो का। तो याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 में आपके यह निर्देशक सिद्धांत या विदेश नीति से संबंधित है। इसे अनुच्छेद 51 में बताया गया है, विदेश नीति से संबंधित है, इसमें बताया गया। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क, लंदन में है या पेरिस में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? तो इसका हेग में जो कि इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड कई बार एग्जाम में पूछा गया था, बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, सिंचाई विकास से या मृदा संरक्षण से। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? यहाँ दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस बार का प्रतिबंधित लगाया जा सकता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। उपरोक्त सभी आधारों पर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में और संसद और न्यायालय की मानव मानहानि पर और लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं जो कि सदाचार पर, जो कि यहाँ पे जो कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर जो कि प्रतिबंधित लगाया जा सकता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए, A, B और C। इसका डी उपरोक्त सभी आधारों पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तो सिद्ध सागा, निर्वाण सागा, बुद्ध सागा या केसर सागा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केसर सागा आपका तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, केसर सागा। तो एग्जाम पे बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से किसे ब्रेटन वुड्स ट्विन के रूप में जाना जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए, वर्ल्ड बैंक और आपका IMF, इसको जो कि आपका ब्रेटन वुड्स या ट्विन के रूप में जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, वर्ल्ड बैंक और IMF, इसको आपका ब्रेटन वुड्स या ट्विन के रूप में जाना जाता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IMF के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो IMF में 188 सदस्य राष्ट्र हैं, और दूसरा यह राष्ट्र संघ का विशिष्ट अधिकरण है, या तीसरा IMF में सदस्य राष्ट्रों को समान वोटिंग अधिकार नहीं है, या चौथा यह भुगतान संतुलन संकट के समय सदस्य देशों को ऋण व तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। तो इसका 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो IMF के बारे में, IMF में 188 सदस्य राष्ट्र हैं, और आपका जिसे थर्ड है IMF के में सदस्य राष्ट्रों को समान वोटिंग अधिकार नहीं है। तो इसका फर्स्ट और थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका बी ऑप्शन 1 और थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय स्थित है? तो हेग में, प्राग में, जिनेवा में, वियना में। तो विश्व व्यापार संगठन का जिसे WTO का जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल विश्व में सर्वप्रथम किसने और कब किया? इसका ए ऑप्शन सही है, जॉन विलियमसन 1990 में भूमंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल विश्व में सर्वप्रथम
जो कि किया गया था आपके जॉन विलियमसन ने 1990 में। भूमंडलीय शब्द का भूमंडलीय जो करण शब्द का इन्होंने इस्तेमाल विश्व में सर्वप्रथम इन्होंने किया था, जॉन विलियमसन। याद रखिएगा नाम को, 1990 में, डेट को भी याद। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, निम्न में से देशों में कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस। इसका सी ऑप्शन सही, दक्षिण कोरिया जो कि आसियान का सदस्य नहीं, बाकी इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस जो कि आसियान का सदस्य है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सदस्य नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? तो अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव और भूटान। तो इसका भी ऑप्शन सही, म्यांमार जो कि दक्षिण जिसे सार्क के नाम से जाना जाता है, तो इसका सदस्य म्यांमार नहीं है। बाकी अफगानिस्तान, मालदीव और भूटान सार्क का सदस्य है। तो इसका बी ऑप्शन जो उसके इसका सदस्य नहीं है म्यांमार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है आपका, तो इसका कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहाँ है? तो इसका तो आपके यूनिसेफ, याद रहे, बाल कल्याण से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है आपके यूनिसेफ में है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, भारत और चीन के विभाजित करने वाली रेखा निम्नलिखित कौन सा है? तो मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा या कर्क रेखा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत और चीन को जो विभाजित करने वाली रेखा है, किस नाम से जाना जाता है? इसको मैकमोहन रेखा कहा। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा कहते हैं, जिसमें भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, कब चलाया गया था? तो आपके समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर आंदोलन चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य रेड क्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है? तो आपके भारत और पाकिस्तान को जो सीमा निर्धारित करती है, कौन से सीमा निर्धारित करती है? तो याद रखिए रेड क्लिफ रेखा, तो भारत और पाकिस्तान जो कि यहाँ सीमा निर्धारित करती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। मैकमोहन आपके भारत, चीन, और रेड क्लिफ में भारत और पाकिस्तान निर्धारित करती है रेखा। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। तो चीन और भारत के मध्य की रेखा अभी बताया मैंने, मैकमोहन रेखा, याद रखिए कि इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे नेहरू और चाउ एन लाई के बीच, या नेहरू और मंडेला के बीच, या गांधी और चाउ एन लाई के बीच, या गांधी और मंडेला के बीच? तो पंचशील पर हस्ताक्षर हुए किसी के मध्य हुआ था? तो आपके नेहरू और चाउ एन लाई के बीच पंचशील पर जो कि यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए थे, नेहरू और चाउ एन लाई के बीच पंचशील हस्ताक्षर पर। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? तो इसका ए ऑप्शन सही, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना चाहिए, जिसमें संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है, जिसमें मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट संबंधित किससे संबंधित है? तो वह छुआछूत के खिलाफ सजा के प्रावधान से संबंधित है, याद रखिए, जिसमें आपके नागरिक अधिकारों के सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है आपके, जिसमें छुआछूत के खिलाफ सजा का इसमें प्रावधान दिया गया। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आपके भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके प्रीवियस ईयर में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रीवियस जो रिपीट यही क्वेश्चन करते हैं, जो एग्जाम में आप गलत करके क्वेश्चन आते हैं उसी को एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है, जिसमें लोग गलत आंसर लगा के आते हैं उसी को एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन को याद रखिएगा और सही लगा के आइएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।